की कुटिया में बैठे ही बैठे। कभी तन से जाए कभी तन में आए, जाए वतन या वतन को हिलाए, तेरे पास आए या तुझको बुलाए, दिल की सुने और दिल की सुनाए, यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे, यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे, लगन की अगन को लगाया करूं, भृकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 24/2/98 का ये चला हुआ मुरली और आज चल रहा है 11/2/24 को। आज बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाओगी, इसी पर बाबा मुरली चला रहा। अगर बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है और परिवार से प्यार है तो मोहब्बत में कुछ भी हम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मेहनत नहीं करना पड़ता है। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। बाबा हम बच्चे क्या हैं, बाप और बच्चे की जयंती मनाने के लिए आए हैं। शिव जयंती उस दिन था, शिवरात्रि का त्यौहार था, उसी दिन सब मनाने के लिए गए थे। चाहे सम्मुख बैठे हों, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हों, बाबा कहता है चाहे तो शरीर से वहाँ पहुँचे, चाहे आकार से पहुँचे, मतलब मन बुद्धि से पहुँचे, लेकिन बाप के सामने हैं। बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी हो रही है तो दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह भी भर रहा है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को हम प्रत्यक्ष करें। हर बच्चे के अंदर है कि हम अपनी चाल चलन से, व्यवहार से बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। अरब खरब गुना बाबा मुबारक दे रहा। हम लोग सोचते हैं ना कि लोग मान दें तो हम कुछ करें, लेकिन लोगों के मान देने में क्या होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे भी हो सकता है, लेकिन बाबा के मान देने में नहीं। तो बाबा आज क्या बोल रहा है कि अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं बाबा बच्चों की सेवाओं को देखकर। इसलिए अपनी जो सेवा चल रही है वो सेवा अपने लिए, बाबा के लिए करते चले जाएं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से, दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन हैं? आज फिर से बाबा रिवाइज करवा रहा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं बहुत दूर है हम लोगों का, मधुबन से बहुत दूर जाना पड़ता है, 2 दिन लगता है, 4 दिन लगता है। तो आज बाबा फिर से पूछ रहा है कि बताओ सबसे दूर देश से कौन आते हैं? बाबा। तो बाप या आप आते हो? बाबा आते हैं। आप कहोगे हम बहुत दूर से आए हैं बाबा, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूँ, लेकिन आपको समय लगता है क्योंकि आप शरीरधारी हो। बाप को समय नहीं लगता है क्योंकि वो निराकारी है। तो आप सबको प्लेन से, ट्रेन से लेनी पड़ती है, सबको प्लेन लेनी पड़ती है, ट्रेन से आना पड़ता है। बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप
का मनाने आए हो, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथ ही बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते हैं अथवा अवतरित होते हैं। जैसे ही ब्रह्मा के तन में बाबा अवतरित होता है तो साथ साथ बच्चों का भी तुरंत साक्षात्कार देखे। उसमें ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता था ना कि शिव बाबा मेरे तन में आकर साक्षात्कार करवा रहा है सबको, और बच्चे आते चले गए। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मालूम है कि कहाँ से बच्चे कैसे आ रहे हैं, और बाबा सबको साक्षात्कार कराना शुरू कर दिया। तो इसलिए दिव्य जन्म शिव बाबा का ब्रह्मा के रथ में हुआ, और ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मणों का भी हुआ। तो सिवाय ब्राह्मणों की यज्ञ की रचना अकेला बाप भी नहीं कर सकता है। बाप भी जैसे आएगा तो बच्चों को ही के लिए आ रहा है ना, तो बच्चों को ही तैयार करेगा। तो यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए ना। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचा गया, उसके बाद हम लोग पैदा हुए ना। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो चाहे 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। चाहे 2 महीने का भी हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, बाबा कहता सबको मुबारकबाद। कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ जन्म है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा कहता ना कि जो भी ब्राह्मण बना है सबका भाग्य का सितारा चमक रहा है, इसलिए खुश होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते हैं। वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 हो कि अभी भी दुखी हो। बाबा का बनने के बाद वाह वाह हो रहा है, सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। तो बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया ना, वाह वाह बच्चे बना दिया। स्वयं भगवान का वरदान है वाह वाह। तो वाह वाह में सब कुछ आ गया, हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा हुआ ना, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा हुआ। बाबा पुराना रथ लेता है लेकिन कार्य करता है नया, और हम बच्चों का रथ भल पुराना है लेकिन अवतरण तो हुआ ना, नया जन्म तो मिला। तो बाबा कहता है कि बच्चों बाप का भी न्यारा हुआ तो आप बच्चों का भी न्यारा प्यारा हुआ। इस जन्म में बोला पहले वाला सब कुछ भूल जाओ कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, नया जन्म याद रखो कि तुम्हारा बाप है और स्वर्ग तुम्हारे लिए बन रहा है। तो यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती होता है, जो किसी का भी ऐसे जन्मदिन ना हुआ है और ना ही होगा कभी भी। ऐसा जन्मदिन शिव बाबा के अलावा किसी का नहीं होता है, जिसके लिए कहा जाता है शिव बाबा को स्वयं भू, जो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से रथ चुनते हैं, कौन सा रथ चुना जाए। तो बाबा कहता है ऐसा जन्म ना कभी सुना होगा और ना कभी होगा किसी का। तो निराकार और दिव्य जन्म, फिर दिव्य जन्म और फिर सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में ही हो रहा है। शरीर तो वही पुराना शरीर है, और शिव बाबा भी जो शरीर लेता है वो तो एकदम पुराना लिया। बूढ़ा तन दिखने में भी तो है, हम लोगों का तो फिर भी युवा दिख रहा है, लेकिन बाबा तो बूढ़े तन में आया, पुरानी दुनिया में आया, और उनके जैसे ही उनका जन्म हुआ साथ साथ ब्राह्मणों का भी जन्म शुरू हो जाता है, हम बच्चों का भी जन्म शुरू हुआ। तो लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया में प्रवेश होता है, दूसरे के शरीर में आता है, और हम लोग इसी शरीर में अवतरित होते हैं। तो सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसी का जन्म हुआ है, इस विधि से किसी का जन्म हुआ है। जितने भी जैसे कि धर्म स्थापक भी आएंगे ना, तो ऐसा जन्म नहीं हुआ है जो बाबा का जन्म हुआ है या हम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है। एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन मनाया जाता है जिसको कहा जाता है शिव जयंती के रूप में। भगत भी मनाते आती हैं, इसीलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भगत भी नहीं जानते, लेकिन जो सुना उसी प्रमाण ऊंची से ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। भक्त लोग बस सुनते हैं कि शिव जयंती, लेकिन शिव जयंती को नहीं समझ पाए तो शंकर और पार्वती का विवाह दिखा देते हैं, जबकि ये जयंती है, शिव जयंती है। तो आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। कितना सुंदर ये जन्म है। बाबा कहता है कि ये जन्म ऐसा है कि केवल हम लोग मना नहीं रहे जन्मदिन, साथ साथ बन भी रहे। बाप समान बनने का हम लोगों को ज्ञान दिया जा रहा, उस ज्ञान को हम लोग धारण भी कर रहे हैं। तो अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को तो समझ गए हो ना, ये जन्म कितना अलौकिक है। और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता है। ऐसा होता है क्या कि बाप का भी जन्म हो और बच्चों का भी साथ साथ जन्म हो जाए?
ऐसा किसी का नहीं होता है। लेकिन शिव जयंती ऐसा ही जन्मदिन है, अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ साथ बच्चों का भी जन्म हुआ। इसीलिए डायमंड जुबली मनाई ना, डायमंड जुबली मनाई, कितने बच्चों का जन्म हो गया था। तो बाप के साथ बच्चों का दिव्य जन्म मना रहे हो। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। हीरे तुल्य जयंती मनाने के साथ मतलब भगवान का अवतरण मनाने के साथ साथ हमारा भी जीवन कैसा हो जाता है, देवी देवताओं के समान बनना शुरू हो जाता है। तो इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि ये कितना सुंदर, कितना अलौकिक, कितना दिव्य जन्म है, क्योंकि इसी जन्म से तो हमारा 5000 साल का भाग्य निर्माण हो रहा है। तो औरों को भी सुनाते रहते हो, दूसरों को भी सुनाते नहीं, हम तो भगवान के बन गए क्या, एकदम नशे से। कोई भी बोलता है कि ये क्या बैच लगाते हो, तो क्या बोलते हैं कि हम लोगों का भगवान, जैसे लोग इंगेजमेंट करते हैं तो रिंग पहनते हैं, रिंग तो ऐसे भी पहनते हैं, लेकिन कोई खास रिंग होता है ना कि इंगेजमेंट का रिंग है मेरा, वैसे ये भगवान के साथ मेरा इंगेजमेंट हुआ है, सगाई हुआ है, इसके लिए हम पहने ये बैच। कितना सुंदर, भगवान के साथ सगाई। लोग पूछेंगे फिर कि कैसे भगवान मिला, आप इसमें आकर देखो मिलता है कि नहीं, वो तो अनुभव करने का चीज़ है, वो तो साकार है नहीं जिसको हम जाकर दिखा दें। तो बाबा कहता है कि बैच पर भी अच्छी अच्छी बातें समझा सकते हैं, एक कोई कारण ढूंढना चाहिए, कोई एक छेड़ा और हम उसको पूरा पूरा अपने चपेट में ले लें, ऐसा बाबा बोलता है करने के लिए। तो बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाबा बोलता है कि देख, उमंग उत्साह से मनाना माना कि कितने बच्चों तक संदेश पहुंचाना कि बाबा आ चुका है, विधि रचना की कैसे हम किसको समझाएं। तो बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं, हिम्मत के रिटर्न में मदद दे रहे हैं। कौन सा मदद दे रहे हैं कि घड़ी घड़ी ज्ञान गुण शक्ति देते हैं, सहयोग देते हैं। हर जगह अगर सेवा का उमंग उत्साह तो सेवा का रास्ता दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ जाओ, यहाँ ऐसे सेवा करो। हर तरह से बाबा हम लोगों को सहयोग देते हैं। तो बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद ये कंबाइंड है, हिम्मत जहाँ वहाँ मदद बाप की कंबाइंड है, वहाँ साथ साथ है। तो आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है। क्या आता है संकल्प? कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी हमें बनना ही है। बाप भी कहते हैं हे मीठे बच्चे, बनना ही है तुम्हें, ये भी फिक्स है कि हम लोग बने थे, बन रहे हैं और बनना ही है, ये फिक्स है हम लोगों का। हर एक को ये दृढ़ निश्चय है कि बनना ही है बाप समान। और भी अंडरलाइन कर दो अगर है, लेकिन और ज़्यादा डीप अंडरलाइन करो कि हमें बनना ही है। कल्प कल्प हम बने थे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाबा हमें बनाने आया है तो बनाएगा ही। भल बीच बीच में कोई बादल आ गया या हमारा चाल धीमा हो गया, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो थोड़ा चाल धीमा हो गया, लेकिन चढ़ तो रहे ना, चढ़ तो रहे ना, बस चढ़ते चले जाएंगे। तो बाबा इसीलिए नशा चढ़ा रहा कि सोचो, अंडरलाइन करो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हर कल्प बनते रहेंगे। नशा चढ़ रहा है ना, तो यह पक्का निश्चय है कि हम ही बनेंगे कि कोई और बनेगा? वरिष्ठ वरिष्ठ भाई बहन बनेंगे, हम लोग नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है, हम ही बनेंगे और सभी बने। ये भावना है, सभी बच्चे जो भी बाबा के चुने हुए बच्चे सभी बने, लेकिन हम तो बनेंगे, ये फाइनल है। तो डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं, अच्छा है। हाथ हाथ उठाओ डबल विदेशियों को हाथ उठाए बाबा। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों की सबसे ज़्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह न जाए। उनके अंदर उमंग उत्साह की एक भी कोना ना रह जाए। तो उसी तरह हम बच्चों में भी होना चाहिए कि कोई भी कोना सेवा के बगैर रह न जाए। तो भारत को भी काफ़ी समय सेवा के लिए मिला है। कैसे मिला? जैसे 14 साल तो बाबा बच्चों के साथ रहा ना, उसके बाद फिर भारत में ही पहले सेवा शुरू हुआ, तब विदेशों में गया सेवा। तो इसीलिए बाबा कह रहा कि काफ़ी समय भारत को सेवा के लिए मिला चांस है, और भारत ने भी गांव गांव में संदेश दिया है। लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है।
फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा ला रहे हैं और लाते रहेंगे। उनको वरदान दिया बाबा कि ला रहे हैं और लाते रहेंगे। उसी तरह हम बच्चे भी समझें कि हम लोग लास्ट में आए हैं, लेकिन सेवा का चांस और भी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए चारों तरफ है ना दुख बीमारी बढ़ रहा है। उस समय उतना दुख बीमारी नहीं था शुरुआत में, अभी और ज़्यादा अति में जा रहा है, तो हम लोगों को सेवा का चांस और जल्दी मिल रहा है। कितने बच्चे एक साथ आ जा रहे हैं। तो भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई, वर्गीकरण मतलब ये प्रेस रिपोर्टर वाले लोग का अलग, इंजीनियरों का अलग, डॉक्टरों का अलग, ये पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन बाद में ये सेवा स्टार्ट हुआ। तो उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया। डॉक्टर डॉक्टरों को जगा रहे हैं, इंजीनियर इंजीनियर को जगा रहे हैं, फौजी फौजी को जगा रहे हैं। इस तरह से सेवा बट गया सबका, क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहता है। तो यह वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी रही है। ये इन्वेंशन ना विदेशी द्वारा हुआ था। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है, अच्छा लगता है ना। वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। सब अपने अपने ग्रुप को जगाना शुरू कर देंगे तो जल्दी जल्दी सेवा हो जाएगा। अब एक ही आदमी चारों तरफ तो नहीं जाएगा ना सेवा करने के लिए, इसलिए बांटा गया। अब देखिए यहाँ पर भी कैसे बांटा गया कि बाबा बोलता है माताओं को जगाना है, कुमारियों को जगाना। आप सबको जगा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप केवल माताओं को जगा सकते हैं, जगाना सबको है, लेकिन माता को ज़्यादा अच्छा से जगा सकती है। कैसे बंधन मुक्त होना है, कुमारियों को अट्रैक्ट करती हैं, कुमार भाई कुमार को, तो इस तरह से भाई लोग भाई को जगाते हैं। तो विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं। तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे इन्हों को भी यह विधि बहुत अच्छी है। इस तरह से विधि जो विदेशी रखें कि ग्रुप बाई ग्रुप बांट दिया जाए कि ये इसमें सेवा करे, ये इसमें सेवा करे, तो बहुत अच्छा है। तो बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है। दोनों भारत की भी सेवा कि गांव गांव में जा रहे हैं, शहर शहर में जा रहे हैं, और विदेशियों की भी सेवा की जो बांट कर सेवा किया जा रहा है, अच्छा है। जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है। और विदेश में यह रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? सभी ने मिलजुल कर किया है ये डायलॉग कि कैसे किया जाए। भारत में भी मिलजुल कर किया है, फिर भी निमित्त तो बने ना कोई निमित्त तो बना ना सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा है, हर एक को अपने हमजिन्स के संगठन में अच्छा लगता है। अब ये देखते हैं ना कि बच्चों को बच्चों के साथ मन लगता है, बच्चों को अगर बड़ों के साथ रख दीजिए तो उसको मन नहीं लगेगा। तो सबको अपना हमजिन्स चाहिए, संगठन चाहिए हमजिन्स का। तो इसी तरह बाबा कहता ना कि ये भी सेवा हमजिन्स के लिए अच्छा होता है। तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है ना। दोनों तरफ की आत्माओं को भारत को जगा रहा है, लेकिन भारत की बहनें क्या है, विदेशों को भी जगाने के निमित्त बनी। चारों तरफ यहाँ की न बहने गई तब तो वहाँ जगा ना। तो रिजल्ट अच्छी लगती है ना, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो अच्छा लगता है ना, अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छा लोग निकलने लगते हैं। तो रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी रही। देश विदेश कोई ना कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, करते रहेंगे। आज बाबा बार बार वरदान दे रहा है कि जो बच्चे कर रहे हैं सेवा वो और आगे करते रहेंगे, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा आगे क्या करेंगे, कैसे मन में आता है ना, बाबा यहाँ तक तो हो गया, अब आगे बताओ, रास्ता दिखाओ क्या करना है। तो बाबा आज वरदान सबको दे रहा है, ये केवल विदेशियों के लिए नहीं है। बाबा कह रहा नई नई इन्वेंशन निकला ना, पहले जूम निकला, अब ये यूट्यूब का निकला, अब आगे और कोई तरह का सेवा निकलेगा जिससे पूरे भारत में सेवा हो सके। तो चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा का उमंग अच्छा है, चाहे भारत में चाहे विदेश में सभी का उमंग उत्साह अच्छा रह रहा है। बाप दादा देखते हैं जो सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खातों में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता है। निस्वार्थ सेवा करें, कोई ये मान शान की इच्छा में नहीं कि लोग हमारा मान दे, नहीं, मेरा मान ना हो। हाँ, सबका मान बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएं सबको, लेकिन अपने लिए नहीं कि हम ये सेवा कर लिए, हम ये। अगर आप कह दिए कि हम ये सेवा किए तो आपका उसी समय खत्म हो गया। हाँ, आपको बोलना भी नहीं है कि हम ये सेवा किए, हम ऐसे किए। आपको उसको गुप्त रखना है। गुप्त जितना है उतना प्रत्यक्ष होता है। बीज जितना गुप्त होता है ना, ऊपर में बीज डाल दीजिए तो नहीं होगा, लेकिन बीज को जब अंदर जमीन के अंदर थोड़ा सा डाला जाता है तब देखिए उसका कैसे हरा भरा पौधा निकलता है।
तो यहाँ भी ना कोई भी सेवा करे, गुप्त करे, जरूरी नहीं कोई हमको मान दे, सुने तो हमको मान दे, नहीं। कई बच्चों का है, एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट करने की से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। 3 प्रकार का सेवा बताया बाबा। एक है अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त करना, हम बहुत अच्छा अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जैसे कल बताया गया ना, धारणा भी करना है और अपने ऊपर राज्य भी करना है, तो उससे हमारा प्राप्ति खुद का होता है कि हम आनंद में आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि खुद संतुष्ट रह के दूसरों को भी संतुष्ट करना सेवा से, कि नहीं यहाँ तो ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा सेवा करती हैं, बिना स्वार्थ के सेवा करती हैं, तो खुद भी संतुष्ट हो रहे हैं और दूसरों को भी संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया, दुआओं का खाता भरपूर हो गया। और तीसरा यथार्थ सही रीति से योग युक्त, अब किसी बहन या भाई से योग युक्त नहीं हो जाना, बाबा से योग लगाना है, तो ये हो गया यथार्थ योग युक्त। युक्ति युक्त यानी कि नियम प्रमाण युक्ति से चलना है, कहाँ किसको कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ किसको कैसे समझाना, युक्ति से समझाएंगे तो सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता भी जमा हो जाता है। तो ये तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं, अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी वो सहज पुरुषार्थी बन जाएगा, सहज रूप से आगे बढ़ेगा, उसको मेहनत का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो खुद भी पुरुषार्थ कर रहा है, दूसरा सबको संतुष्ट कर रहा है, और जो सब सेवाएं निस्वार्थ भावना से कर रहा है, उसका बाबा कहता है वो सहज ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ उसका तीनों खाता साथ साथ चल रहा है। तो सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं, अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती रहती है, दूसरों को भी प्रेरणा मिलता रहता, नहीं हम भी ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो दूसरे भी आगे बढ़ेंगे। और ये मतलब एक तरह से समझ लीजिए LIC और सहारा कैसे होता है कि कोई पहला एजेंट हुआ और वो अपना पहले खाता चारों तरफ तैयार किया, उसके बाद फिर जो जिसका जिसका किया वो एजेंट निकला, उन लोग फिर करना शुरू किया, तो इसका तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा, फिर उन लोग भी सोचा कि हम लोगों का भी प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उन लोग भी अपने से नीचे तैयार किया, तो इस तरह से क्या हो रहा, सारा खाता भरपूर होता जा रहा है। हम लोग एक बार खेल खेले थे बचपन में ही कि एक 100 रुपया जमा करना था, एक सामान मिलता, और जितने 2 लोगों को जोड़ना था, और 2 लोग जुड़े, 100 रुपया जमा किए, मेरा एक गिफ्ट अपने आप आ गया, उन लोगों को पहला गिफ्ट मिला और हम लोगों को दूसरा गिफ्ट मिला, फिर वो लोग 2 लोगों को जोड़े, इस तरह से बड़ा गिफ्ट आता चला गया, और 2 लोग बढ़ता गया, उसका भी बिजनेस बढ़ा, किसका जो चलाया था वो। तो उसी तरह यहाँ पर भी बिजनेस ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा का पूरे विश्व को बदलने का चल रहा है, और उसके साथ अब ब्रह्मा का बढ़ा, उसके साथ दादियों का बढ़ा, हम बच्चों का भी बढ़ रहा है, तो स्वतः ही प्रेरणा मिल रहा है ना कि हम लोगों को भी और तैयार करना बच्चा, और ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें। तो वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है, ये सहज पुरुषार्थ का कि दूसरों को आगे बढ़ाते जाओ, तुम अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे, तो मेहनत नहीं करनी पड़ी बाद में। तो बाप से, सेवा से और सभी परिवार से मोहब्बत रखनी है, चाहे कोई भी आत्मा हो, मोहब्बत रखनी। आज बहुत लोग पीछे हो जा रहे हैं, सेंटरों के लोग भी पीछे हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना सेंटर करके चल रहे हैं, उसी में बस एक सीमित दायरा बन जा रहा, हद का बन जा रहा, और हम लोगों को हद का नहीं बेहद का सोच कर चल रहा। जहाँ भी कोई भी आत्मा है, चलो ठीक है, ऑनलाइन कहीं भी बच्चे हैं, दुआ तो देंगे ना कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो दुआओं का खाता जमा करें, ना कि बाबा कहता अपने हद में आ जाए, हद में नहीं आना है। तो सभी परिवार से मोहब्बत रहेगा तो किसी को भी आगे बढ़ाएगा, ये नहीं सोचेगा कि आप अपना सेंटर की दीदियों से बात करो, यहाँ मत बात करो, तो ये नहीं हम लोगों को करना। इसमें चांस हम लोगों को दिया जा रहा है एक तरह से, अगर दीदियां ऐसे कर रही है कि मेरा सेंटर मेरा, तो ये चांस हम लोगों को दिया जा रहा है कि सारे लोगों को जोड़ो, बाबा से जोड़ना है, और क्या, चलो तुम अपने सेंटरों में भी जाओ और बाबा से जुड़ कर रहो। तो यह तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत को छुड़ा दे रही है, मेहनत नहीं करना पड़ रहा, अपने आप देखिए प्राप्ति हो रहा, क्योंकि भावना क्या है, निस्वार्थ सेवा का, कि सारे बच्चे आगे बढ़े। तो बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज श्रेय पुरुषार्थी सदा रहो। बाबा क्या आशा रखते हैं? तो बाबा कहता है कि बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी बने, कोई मेहनत वाले पुरुषार्थी नहीं, एकदम चलते रहेंगे ना, एकदम अच्छे से निस्वार्थ भावना से आपको प्राप्ति अपने आप जगह जगह मिलता जाएगा।
तो 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, भटकते ही रहे ना। कोई बोला कि ऐसे चढ़ाओ तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा, नहीं बोला अरे आप वहाँ जाओ ना तो वहाँ तुम्हारा ठीक हो जाएगा, वहाँ जाओ, मेहनत करते रहे। अब मेहनत से हम लोगों को छूटना है, जहाँ लगे कि अब मेहनत हो रहा भारी हो रहे, छोड़ दे और फिर कोई सहज रास्ता ढूंढे, बाबा को समर्पण करें। तो अब यह एक ही जन्म मिला है, एक ही जन्म, इतना सारा चीज जमा करने का मिला है, तो मेहनत करेंगे तो कूली बनेंगे। और अगर युक्ति युक्त करेंगे तो आप मिस्त्री बनेंगे, तो मिस्त्री का कमाई तुरंत डबल हो गया ना, तुरंत डबल हो गया। तो मेहनत से छूटने का अभ्यास करो। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहोगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लोगे, कब लोगे सहज पुरुषार्थी का। मेहनत तो बहुत करते हैं कूली, लेकिन मेहनताना उसको आधा मिलता है, और उसका आधा से भी हमको लगता है कम ही करता है मिस्त्री, लेकिन देखिए उसका मेहनताना तुरंत डबल हो गया कूली से। तो हम कौन सा मेहनत करें, मिस्त्री का या कूली का, ये चेक करें। युग समाप्त, वरदान समाप्त हो जाएगा। अब युग कितना समय के लिए रहा है, संगम युग 88 साल, बाबा बता दिया ना कि 88 जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो मात्र 12 साल रह गया पुरुषार्थी जीवन। पुरुषार्थी जीवन मात्र 12 साल रह गया है, और उसमें भी अगर विश्व युद्ध लगा, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो कब हमारा मृत्यु हो जाए कोई पता है क्या। लोग सोचते ना कर लेंगे, हो जाएगा धीरे धीरे, नहीं, समय नहीं है। अचानक मृत्यु को पालेंगे, उतना ही आपके खाते में चला जाएगा, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। जैसे अभी देखिए मोदी भी है, ज्ञानी आत्मा के रूप में संस्कार ले गए हैं, लेकिन ज्ञान में तो नहीं आ रहे ना, ज्ञान में नहीं आ रहे वो। तो ये सोचिए कि उन लोगों का संस्कार भल गया है, लेकिन उतना ही तक रह गया सीमित, इसलिए ये जीवन अनमोल है। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी अपने अंदर संभालो, ले लो ये वरदान। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई बड़े से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो ना, माखन से बाल निकल गया। मक्खन से बाल कैसे निकल जाता है, एकदम आसानी से निकल जाता है। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, क्या खेल देखते हैं, मोहब्बत की जगह मेहनत करना शुरू कर देते हैं, हर्षित भी होते हैं, और बच्चों को देखकर रहम भी आता है, हर खुश भी होते हैं कि देखो मेहनत तो कर रहा है बच्चा मेरा, लेकिन खुद रहम भी आता, कितना मेहनत करे, इतना सहज है करना, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। जब कोई भी समस्या या कोई भी बड़ा कार्य भी सामने आता है, तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पे थोड़ा सा समस्या का वह कार्य की लहर आ जाती। क्या लहर आता है, थकावट का लहर, भारीपन का लहर। कैसे करें, सेवा है, हर जगह सेवा है, तो सेवा को सेवा भाव से देखेंगे तो मजा आएगा, और सेवा को सेवा भाव से नहीं, भारीपन से देखेंगे तो भारी हो जाएंगे। तो हम सेवा ना देख के, देखिए जब वहाँ गए थे मधुबन, तो माँ के पीछे क्या होता था ना कि टाइम टाइम पे छोड़ना रहता था, टाइम टाइम पे। मन में भारीपन थोड़ा सा लगा कि बाबा इसमें सही सेवा है ये, कि एक के पीछे लटक जाना। तो बाबा बोले नहीं, तुम उसको अपाहिज बना रही हो, अपाहिज बना रही हो। प्यार से समझाए तुम चल जाओ वहाँ चल जाओ, नहीं जा पा रही है, तो कभी कभी कहवा दवाई पिलाना पड़ता है, तो उस समय उनको डांटे कि अब नहीं जाओगी तो छोड़ देंगे, तुम अपने मन से जाओ, क्यों नहीं याद कर हो पा रहा, इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं सब चल रही हैं और तुमको ज़्यादा लग रहा है थकावट, सो जाओ। तो उस दिन से देखो हमको भी थकावट हो जा रहा है, अपने आप को भी दिखाएं कि देखो हमको थकावट लग रहा है, अब हम नहीं लाएंगे तुम लोगों को। और उस दिन से उनको दिखाई पड़ गया, घर भी दिखाई, चेक करने लगी, बाया जाना है दाया जाना, उस दिन से जाना, और एकदम सहज। बोले क्यों भारी होना, हम लोग के पीछे भागना क्यों, कि वहाँ जाना जितना हो सके उतना ही, जहाँ है वहीं योग लगाना। कोई जरूरी है कि हम अव्यक्त लोग जाएं, दादी जानकी पार्क जाएं, प्रकाश मणि पार्क जाएं, मेडिटेशन हॉल जाएं, कहीं नहीं जाएंगे, एक जगह बैठ के कर लेंगे योग, भारीपन नहीं। उसके बाद देखिए कि बाबा कहीं भी ऐसा सेवा जो कर नहीं पाए, बोले नहीं, जो जैसे सेवा मिला ना, अगर नहीं जा पा रहे उधर, इधर का सेवा है, इधर का सेवा करना शुरू कर दिए। लेकिन कहीं भी मतलब ये नहीं कि उधर भी जाना इधर भी जाना, ऐसा नहीं, जहाँ जैसा रहा वैसा ही। तो इसीलिए भारीपन नहीं लगा, वैसे में करते चले गए। तो बाबा कहता है अगर भारीपन आएगा तो थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है, फिर अगर कोई कहता है कि क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं।
तो ये दिखता है ना, चेहरे से दिख जाता है कि भारीपन है या नहीं है। कभी कभी बाहर बोलते हैं ना, सागर में भी लहर ऊपर से खूब जोर से आता है, लेकिन अंदर में आप जाएंगे ना तो एकदम शांति रहना। तो वो स्थिति हम लोगों का बनाना चाहिए कि बाहर से लहर हो, अगर अंदर में हम शांत है तो बाहर चेहरे पे नजर नहीं आएगा। तो बाबा कहता, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना, बहुत ज्यादा सेवा है, क्या करें। तो विघ्न विनाशा के आगे विघ्न ना आवे, तो विघ्न विनाशा का टाइटल कैसे मिलेगा आपको। विघ्न ना आवे, विघ्न विनाशक के सामने, तो विघ्न को विनाश करने का टाइटल कैसे मिलेगा। हमें विघ्नों को विनाश भी करना और अपने आप को स्थिर भी रखना है। तो बाबा कहता विघ्न विनाशक का टाइटल इसीलिए रखा गया है कि विघ्न आए और आप उसको समाप्त करो। ऐसा नहीं कि आप चल रहे हैं तो केवल चलते रहेंगे, नहीं, जगह पे आपको गड्ढा मिलेगा, जगह पे और कुछ मिलेगा, आपको उसको पार करना होगा। तो बाबा कहता है थोड़ा सा चेहरे पे थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह भी नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। एकदम स्थिरता होना चाहिए चेहरे पे ना, चलन में ना एकदम स्थिरता। तो फिर प्रकृति आपको लौटाएगी नहीं। अगर आपका चिंता अंदर से आ गया ना तो तुरंत वो बीमारी का रूप ले लेगा, तबीयत खराब हो जाएगा। अगर अंदर से आप चिंता लेंगे और अगर बाहर से रहा ना तो अंदर से अगर आप स्थिर है कभी बीमारी नहीं आएगा, ये फिक्स है, बीमारी नहीं आएगा। चिंता लेने से बीमारी आता है। और देखिए जैसे आप बोलेंगे ना कि मम्मा को भी तो आया कैंसर, लेकिन मम्मा के चेहरे पे अंतिम दिन भी नहीं दिखा, वो था, शरीर में था। तो ऐसा बहुतों का होता है कि बाहर में कष्ट आएगा, आपका चेहरा चलन नहीं बताएगा। अगर उनके अंदर ताकत नहीं होता तो 380 बच्चों को कैंसर के लास्ट स्टेज में आने के बाद भी 4 घंटा बैठना, कैंसर की बीमारी वाले को ये नहीं होता, ताकत नहीं मिलता है। तो इसलिए सोचिए कि उन लोगों पर असर नहीं था, वो लोग अंतिम दिन तक सेवा किए और चेहरे चलन से उनका कुछ पता ही नहीं चला कि रात भर मम्मा नहीं सोई है। इसलिए अपना चेहरा चलन को देखें कि आप अंदर से भारी होते हैं कि बाहर से। तो चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? लक्ष्मी नारायण या कोई भी मूर्ति का फोटो देखें, कितना रूहानियत होता है, कितना सुंदर लगता है। तो ये चिन्ह बदलता क्यों है? तो ये पूज्य स्वरूप का तो निशानी नहीं है। तो बाबा पूछता है कि देखो जा करके मंदिरों में कि तुम्हारा चिन्ह बदल रहा है, कोई पत्थर भी बरसा रहा, कोई गाली दे रहा। भक्तों का अंदर का भावना कौन जान रहा है कि आप जब केवल मूर्ति बन के बैठे रहिए, आप तो पत्थर हैं, ऐसे उसे बोलता है। लोग बोलता है, कोई कोई बोलता है नहीं देवी माँ आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं, महिमा कोई गाया तो, लेकिन मूड नहीं बदला, उसका चेहरा का स्वभाव नहीं बदला। चेहरा ही बता देता है कि आप उदास हैं, निराश हैं, आप थके हुए हैं, सब कुछ बता देता है। तो जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र बने हैं? किसका चित्र बना है? हम बच्चों का ही तो अभी का चित्र बन रहा है ना। तो आपके ही है कि किसी और के हैं? किसके हैं? हम लोगों का। तो अभी आज से हम लोगों का चेहरा कैसा होना चाहिए? सामने वाला पकड़ ना पाए कि आपका तबीयत खराब है, सामने वाला पकड़े नहीं, इतना मुस्कुरा कर हमेशा रहना है, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, इसलिए थोड़ा सा भी थकावट, वह जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह नहीं आना चाहिए। चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। बच्चा भी उदास रहता है, रोता हुआ रहता है तो गोद लेने का मन करता है, जो मुस्कुराता है उसको तुरंत लगता है उसको प्यार करें। तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा का प्यार होता है। तो अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे क्या? कोई गुस्सा करके बात कर रहा, कोई चिड़चिड़ा कर बात कर रहा, भारी होकर, उसे बात करने में भी डर लगता है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। उसका स्वभाव, उसका वो शब्द ही ऐसा हो जाता है। तो बाबा इसीलिए कहता है अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे बात करने, डरे सहमे रहेंगे, नहीं 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 जाएंगे। सोचेंगे अभी कहें या ना कहें, इससे डर लगता है उसके आगे बात करने में। तो इसलिए ऐसा स्वभाव ना बताएं कि सामने वाला डर जाए कोई भी बात बोलने में। ऐसा स्वभाव संस्कार बनाएं कि कोई खुलकर आपके सामने सारा बात रख दे, खुलकर अपना बात रख दे। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग में आते हैं और आपके चैतन्य में कोई भारी हो जाए अच्छा लगता है क्या?
अच्छा तो नहीं लगता कोई भारी हो जाए। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पे सदा फरिश्ता रूप देखना चाहते हैं, सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप देखना चाहते हैं, दाता का रूप देखना चाहते हैं, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। मंजूर है? आज से ये अंडरलाइन करें, ये लाइन बहुत अंडरलाइन करने का है कि बाबा कैसा चेहरा देखना चाहता है? फरिश्ते स्वरूप का, वरदानी स्वरूप का, दाता स्वरूप का, रहम दिल स्वभाव का, अथक सहज योगी, सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं बाबा। यह नहीं कहूँ कि बात ही ऐसी थी ना कि चेहरा मेरा बन गया, है ना, क्या करे। अरे करा, संगम युग कोई भी काम बाबा करा रहा है, अगर जो काम हमसे नहीं रुक रहा है बाबा को सौंप दे, बाबा आप करा रहे हो, उसका जिम्मेवार बाबा हो गया। आज बच्चे भी पूछते हैं ना कि मम्मी यहाँ कैसे करे, तो बोले कि जो काम तुमको नहीं समझ में आ रहा बाप को सौंप दो। हम भी नहीं बोलते क्योंकि हम देखने जा रहे हैं क्या वहां पर जहाँ वो लोग रह रहे, कैसे लोगों के बीच में वो रह रहा। बोलते बाबा को योग लगाओ और बोल दो बाबा ये काम हम करने जा रहे हैं, अगर सही है तो करवाओ, नहीं है तो मत करवाओ। अभी देखिए अभी हाल में ही मतलब जिम ज्वाइन करने जा रहा था बेटा और बोला मम्मी ज्वाइन करे। बोले तुम्हारा मर्जी, अगर तुमको लग रहा है तो ज्वाइन कर लो, पहले कर चुका है तो जी जैसे ज्वाइन करने जा रहा था फिर बोला अच्छा रुक, बाबा को सौंप दिया, बाबा आप करवा रहे हो। तो कुछ कारण से रुक गया, अचानक कुछ समस्या आ गया, जो पैसा उधर लगाने जा रहा था कुछ समस्या आ गया और उस समस्या में वो पैसा लगाना जरूरी हो गया। तो बोला अच्छा हुआ कि नहीं हम ज्वाइन किए, क्योंकि वो पैसा अगर नहीं रहता फिर हम इधर वाला कार्य कैसे करते। तो बाबा को सौंप देने से ना वो कार्य अपने आप सही ढंग से होता है, तो भारीपन नहीं आया और शुक्रिया भी कर रहा है। तो हर जगह अब वो बच्चा जानते हैं, ये इनसे नहीं पूछ के बार बार हमसे पूछेगा क्या करें। कहीं भी मधुबन में भी थे ना, पूछता जरूर था कि क्या करें, तो बाबा को याद करने बोलते थे हम कुछ नहीं, कि हम नहीं जानते कैसे करना, तुम केवल बाबा को बोल दो। तो इसलिए बहुत हल्कापन लगता है बाबा के साथ चलने में। हम लोग खुद से करने लगते हैं, भारी हो जाते हैं, देधारियों के अनुसार सोचते हैं तो भारी हो जाते हैं। तो कैसी भी बात हो, लेकिन रूप तुम्हारा कैसा होना चाहिए, कैसा भी हो, कैसा होना चाहिए रूप? मुस्कुराता हुआ रूप होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, शीतलता वाला चेहरा होना चाहिए आपका चेहरा। देखिए ये नहीं कि आप दुबले पतले हैं, आप कैसे हैं, आपका चेहरा है गोरा है काला है, कैसा चेहरा उससे मतलब नहीं है। आपके चेहरे से शीतलता अनुभव हो, आपके चेहरे से मुस्कुराहट अनुभव हो, सामने वाले को हल्कापन लगे, ऐसा चेहरा बनाकर रखना है। गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो, गंभीर है अंदर से लेकिन बाहर से रमणीकता भी हो, हर तरह से मैनेज करें हम अपने आप को। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं, तो वो क्या देखेगा? आपका चेहरा कैसा चेहरा देखेगा? भारीपन देखेगा, ऐसा है कैसा है, बोलना शुरू कर देगा। आपको क्या संकल्प आ रहा है? भारीपन का ही संकल्प वो दिया ना कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो भारीपन हो जाएगा। इसलिए चाहे सामने वाला भारी ना हो, इसका खास ख्याल रखें। आपका चित्र तो वही ले जाएगा ना वो कि वो बहुत कड़ा था, ये ऐसा बोला बोला नहीं कुछ भी, लेकिन उसका चेहरा चलन ऐसा बता दिया कि वो वही लेकर चला गया। और वो लेकर गया तो वो बार बार आपका चेहरा वही मर्ज करेगा कि ऐसा था ऐसा था। इसलिए सदा मुस्कुराते हुए हर्षित मुख रखें, निश्चिंत रहें। कोई भी समय कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो बच्चा चाहे 2 मास का हो, अचानक भी आपके इस फेस का चित्र निकले, ऐसा चित्र जो हो जो सुनाया, अचानक का भी मतलब 1 मास का बच्चा हो चाहे 2 मास का, अगर कोई भी अचानक समस्या आ गया तो भी आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? जो अभी बाबा सुना रहे हैं, हर्षित मुख, हमेशा खुशनुमा चेहरा, हल्का चेहरा, जो कोई भी आकर हमसे कोई भी बात कर सके। भारीपन सामने वाले को डरा हुआ सहमा हुआ नहीं महसूस हो कि हम बात करने तो जा रहे, पता नहीं वो सुनेगा कि नहीं, उसका चेहरा तो भारीपन हमको लग रहा है। नहीं, दाता बनो, लेवता नहीं। तुम कौन हो? दाता हो ना, तो दाता बनो। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े दिल वाले हो। अगर बुरा भी कोई दिया बड़ा दिल से, बुरे को अपने में स्वीकार ना करो। दाता बनकर आप उसको भी सहयोग दो। क्या सहयोग देंगे? कोई भी गलत है, बाबा ये आपका बच्चा है, बाबा ये कार्य आप करवा रहे हैं, बाबा बाबा ये बच्चा भी शांत हो जाए,
ये बहुत अच्छा है। इस तरह से आप दाता उस समय बन जाओ। स्नेह दो, शक्ति दो। वो शक्तिहीन है, इसीलिए ऐसा चेहरा बना कर रखा है। कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट उसको दे दो। उस समय उसको क्या चाहिए वही उसको सुभावना दे देना है। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो। आज बाबा बहुतों को जवाब दे रहा है। कल एक भाई भी पूछ रहे थे सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हम क्या करें। तो आज बाबा जवाब दे रहा है कि सामने वाला कैसा भी हो, हमें रहम दिल बनना, रहम करो वैसी आत्माओं पर। तो दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, और एक्स्ट्रा उसके प्रति रहम इमर्ज करो कि इतना ऊंचा पोस्ट पर भी कोई गलत कर रहा है तो यानी वो भारी है, वो नहीं कर पा रहा है, और हमको अगर समझ में आ रहा है उसका बीमारी तो और ज़्यादा उसको प्यार देकर ठीक करना है। जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए, ये हम लोगों को चैलेंज लेना है कि हम बदला नहीं लो, बदल कर दिखाने का चैलेंज लो। तो ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटे दिल वाले हो, रूठ जाने वाले हो। छोटा दिल वाला क्या करेगा, हम जाएंगे ही नहीं, हम तो छोड़ देंगे। अब बड़ा दिल वाला हम तो जाएंगे, उसको बदल कर दिखाएंगे। ये दृढ़ संकल्प लेते हैं। समाने की शक्ति भी है तुम्हारे अंदर। अब वो कुछ भी बात बोले ना तो आप संभालो। तो सागर में कितना कीचड़ा डालता है, सारा नदी डालता है ना कीचड़ा, तो डालने वाले को वह कीचड़े के बदले कीचड़ा नहीं देता। सागर कीचड़ा तो नहीं देता है, कीचड़ा को समा लेता है और देता क्या, तले में क्या रहता है, हीरा मोती भरा हुआ रहता है। तो आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो, तो तुम क्या दोगे, सामने वाला कीचड़ा दे रहा और आप प्यार दो, रहम दो, शुभ भावना दो। तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं, जवाब मिल रहा है ना सबको कि क्या देखना चाहते हैं। मेजोरिटी बच्चों ने लक्ष्य रख लो इस वर्ष कि हमें इस साल तो इसको बदल कर ही दिखाना है। इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है उसको, एकदम अपने प्रति तो खास कर परिवर्तन कर देना है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है, सोचना भी नहीं है, करना ही है, चाहे वो कैसा भी हो। तो करना ही है, या वहां जाकर सोचेंगे फिर कि देखते हैं कैसा स्वभाव होगा, उसके बाद सोचेंगे नहीं। जो समझते हैं करना ही है वह एक हाथ की ताली बजाओ, एक हाथ की ताली बजाएं, हाँ ताली बजाएं कि हमको करना ही है। भाई जी सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, ये सभी के लिए है। सिर्फ यह हाथ नहीं उठा देना बाबा के सामने, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ कि हमको करना ही। आज से मेरे चेहरे से किसी को भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं जाएगा, मेरे चेहरे से खासकर हंसता हुआ चेहरा रहेगा। यह हाथ तो सहज है ना, तो मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता का स्वरूप बनाता है। अगर मन से दृढ़ संकल्प कर लिए हमको करना ही है तो सामने वाला ना बदले हो ही नहीं सकता है। जो सोचा वो होना ही है। सोचेंगे पॉजिटिव ना तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। आज से नेगेटिव सोचने, कितना भी वो कीचड़ा दे आप सोच लो, उसका निकल रहा है सारा कीचड़ा, समाते जाओ, बाबा को देते जाओ, बाबा ये आपका बच्चा, निकल रहा है उसका सारा। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद ही कर दो। आज से बंद करना आता है या बार बार खुल जाता आपका रास्ता, नेगेटिव लेने वाला रास्ता खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगा ना, दरवाजे आप ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता है ना। अब आया परिस्थिति, खुद ब खुद नेगेटिव दरवाजा खुल गया, ऐसा क्यों नहीं। वो आया है मुक्त होने के लिए, तो हर तरह से मुक्ति, कोई बीमारी के लिए यहाँ मुक्ति लेने आएगा, कोई अपने अंदर कीचड़ा भरा हुआ है तो वो कहाँ उजलेगा। तो जहाँ देखता है ना कि यहाँ पर उझलने से ठीक हो जाएगा तो वहाँ आकर उझल दिया। कोई 10 गाली हमको सुना दिया, यानी कि उसको महसूस हुआ कि यही उझला जा सकता है अपना कीचड़ा, तो उझल दिया कर। और उसके बाद हम क्या करें, बाबा को समर्पण करके उस आत्मा के प्रति शुभभावना रख ले। बाबा तो जान रहा ना कि हमारे मन में, दिल में क्या है, किसके प्रति है। वो आत्मा ना जाने, वो बाद में जरूर जानेगी। तो आप समझते हो बंद करके आ गए लेकिन तूफान खोल देता, ऐसा ढीला मत दरवाजा लगा देना, इतना सख्त दरवाजा लगाओ इसके लिए, इतना सख्त कि तूफान खोल ना पाए। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्साह अच्छा है ना। 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया था उस समय। अच्छा लगा, पूछ रहे हैं सबसे। जिसने मनाया और अच्छा लगा वो हाथ उठाओ। ऐसा नहीं बहुत बच्चों को अच्छा नहीं लगा
तो ऐसे नहीं मधुबन गए अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा। तो इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना। हमें दिखाया जा रहा हर परिस्थिति में कि कैसे हम लोगों को अचल अडोल रहना है। हर तरह के लोग मिलेंगे, लोग निंदा करने वाले, स्तुति करने वाले, हर तरह का सिचुएशन आएगा। वो सिचुएशन हमें तैयार कर रहा है। तो सदा ऐसे ताजधारी बनो। स्व पुरुषार्थ और सेवा का जिम्मेवारी क्या कहें, मौज ही मौज कहें। सेवा की मौज मनाने का सदा ताज पड़ा रहे हमारे सिर पर। सेवा का ताज है, जिम्मेवारी बाबा दिया है तो उनको विश्वास है जिम्मेवारी हम निभा सकते तभी तो दिया है। अगर हम सोचे वो नहीं किया हम कर दिए, ये भी तो गलत हुआ। बाबा फिर तुरंत उससे सेवा छीन लेता है कि जाओ तुम लायक नहीं हो करने के। तो सोचिए कि अगर सेवा हमको दिया गया तो हमको करना है और कितना अच्छी रीति से करना है। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी ना, गोल्डन चुन्नी ओढ़ाया गया था तो सभी को पहनाया गया था। तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन एज स्थिति बनाने के लिए। सिल्वर तो नहीं पहनाया जाता, चुन्नी कैसा पहनाया जाता है? गोल्डन रेड कलर का, ताकि परम धाम में सबसे ऊपर रहें और सतयुग में भी सबसे ऊपर रहें। तो सिल्वर नहीं है, गोल्डन है। और फिर दो दो हार भी पहने थे, दो दो हार भी उस समय पहनाया गया था। तो दो हार कौन से पहने? एक तो सदा बाप के गले का हार बने हो इसलिए हार पहनाया गया सदा, और कभी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना, ये डबल हार है। पहले खुद गले का हार बनना और दूसरों को भी बाप के गले का हार बनाना, ये डबल हार हम लोगों को पहनना है। तो बहुत अच्छा मनाने वालों को भी लगा और देखने वालों को भी लगा कितना सुंदर फंक्शन मनाया गया। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया बाबा ये सदा का रहस्य बता रहा कि अभी जो उत्सव मनाया गया ये सदा के लिए है। तो इसीलिए हमें डबल हार पहनना है। वो स्थूल हार की बात नहीं है, यहाँ सूक्ष्म हार की बात है कि हम खुद भी गले का हार बने बाबा का। बाबा खुद हमें पसंद करे, पसंद तो कर चुका है लेकिन पसंद करने में नंबर वार है ना, हम नंबर 1 पसंदीदा बने। बाबा मुझे कहे कि बच्चे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और दूसरों को भी वैसा ही बाप समान बना दे जो बाप दादा भी खुश हो, हाँ बच्चे अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हो। और साथ साथ यह भी मनाना और यह उमंग उत्साह बढ़ाना, ये भी मनाना, सूक्ष्म रूप से भी मनाना। गले का हार तो बाबा डालेगा ही लेकिन हमें सूक्ष्म रूप से भी तैयार करना। सभी के अनुभव बाप दादा ने देख लिए कि कैसा कैसा अनुभव हुआ है सबको, ये अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरे में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालातों के प्रमाण ज़्यादा सुनने वाले समझने वाले कम मिलते हैं। सुनने वाले तो ज़्यादा मिलते हैं कि ज्ञान बहुत सुन रहे हैं लेकिन समझ कर उसको धारण करने वाले नहीं मिल रहे आज के डेट में, बहुत थोड़े मिल रहे हैं। जहाँ 1000 लोग उसमें 1-2 व्यक्ति निकलता है। तो दे समझने वाले कम है, देख कर अनुभव करने वाले ज़्यादा हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय दे, आपकी सूरत से दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि हमको भी ऐसा कर। एक बहन गई थी ना तो वो हमेशा बोलती थी हम वीआईपी हैं, वीआईपी हैं। उनको हमेशा बोलते हम तो एकदम साधारण हैं, हम लोग को कोई बाबा के नज़र में हमको विशेष बनना है, उसके नज़र में हमको दुनिया के नज़र में वीआईपी नहीं बनना है। हम नहीं है वीआईपी, ऐसे भी नहीं है वीआईपी। तो वो हमेशा, लेकिन अब उस आत्मा के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है, नहीं हम भी साधारण हैं। तो ये परिवर्तन लाना है। वो आत्मा इतनी कड़ी थी ना, कड़ा कड़ा बात बोल देती थी लेकिन आज वो परिवर्तन हो रही है। तो समय थोड़ा सा लगता है परिवर्तन करने में, लेकिन अपना अगर लक्ष्य बना लेना इसको परिवर्तन करना है तो जरूर होता है वो परिवर्तन। तो आपकी सूरत में बाप का परिचय मिले, सुनाने के बजाय दिखाई दे कि इनको कुछ नहीं चाहिए। तो अच्छा किया, बाप दादा भी देख देख कर खुश होते हैं, हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को और वह इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनाई। हर समय एक जैसा तो नहीं होता है, हर समय तो एक जैसा नहीं होता है। दिन होता है, रात होता है, सुबह होता है, शाम होता है। उसी तरह परिस्थितियाँ कभी छोटा कभी बड़ा हर तरह का आएगा। ड्रिल करवाई बाबा ने, सभी में रूलिंग पावर है, अपने आप को कंट्रोल करने का पावर है। कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो रूल कर सकते हो, रूल कर सकते हो। जब भी कोई आपको बेचैन कर रहा है आप चुपचाप इतना शांत हो जाओ, उस समय शांति से तुरंत अपने आप को परिवर्तन कर दो, झुक जाओ,
कहीं झुक जाओ, कहीं झुका दो। स्वराज्य अधिकारी बने हो, जो स्वराज्य अधिकारी वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी जहाँ कोई समझाने से नहीं समझ रहा है और आपकी बातों का और उल्टा ही मतलब कोई ले रहा है, वहाँ चुपचाप होकर झुक जाएं, ठीक है आप ही सही हैं, हम नहीं। और बाबा को सौंप दे, ये बच्चा बाबा आपका है, ये भी शांत हो रहा है, तो वो शांत कर सके। और सोचेंगे ना कि बातों का भी ताली बजाते रहे, सामने वाला कुछ बोल रहा हम भी कुछ, तो लड़ाई बढ़ता जाएगा। उसको बोलने दे, जितना उसका भड़ासे निकालने दे, और उसके बाद आप शांत रहकर बाबा को समर्पण करें हर दिन। देखिए उसके अंदर जरूर परिवर्तन, आज न कल वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है हम नहीं बोलेंगे। देखिए ना वहां उस आत्मा का कितना रोल चला बोलने का, रास्ता भर वो आत्मा कितना सुनाई, लेकिन हम बच्चों की तरफ से उसको नहीं गया, कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला गया। ये तो सारे बच्चे देखे कि कितना, और सबके मन से यही निकल रहा कितना बोल रही है, कितना बोल रही है वो आत्मा, लेकिन हम बच्चों की तरफ से एक शब्द नहीं गया उसको बोलने का। चुपचाप हम लोग रहे, जाओ बोलते रहो उसको, बस सुभावना देते गए। और अभी उसके अंदर निकला है, बाबा फिर उसको लाएगा। तो यह टाइम लगेगा उस समय कि नहीं जवाब देते उसके बाद हम शांत होंगे, ऐसा तो नहीं किए हम लोग। उसको बोलते चले जाने दिए, जाओ जो बोलते जाओ। तो यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए भी स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। हुआ ना, ये स्टॉप शुरू में नहीं होता था, शुरू में लगता था नहीं अब तो बोलना जरूरी है, अब तो 2 बार, लेकिन अब तो नहीं, अब एकदम स्टॉप हो गया उस समय। तो सोचो और स्टॉप होने में 2-3 मिनट 5 मिनट लग जाए, यह अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। बाबा कहता है ये स्टॉप करने का लास्ट में बहुत काम आएगा, और आ रहा है स्टॉप करने का। तो कोई एक आत्मा पहले निमित्त बनती है कोई विघन लाने का, अगर उस समय स्टॉप हो गए तो अनेक आत्माओं से आपका सामना होगा आने वाले समय में, इसलिए तैयारी चलता है घड़ी घड़ी। तो इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकोगे। पास विद ऑनर, चुप, कोई भी कितना भी भारी करे हम चुप रह जाए, क्योंकि देखिए जिस समय परिस्थिति आता है ना उस समय हमें पार करना जरूरी है, पहले उसको देखना है। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, पहले पार कर ले, धीरे धीरे फिर समझानी देते चले जाए। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपनी सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का बैलेंस लेकर चलने वाले, गंभीर भी और रमणीक भी, ऐसे बैलेंस रखने वाले, सबकी ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, सबकी दुआओं के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सभी खजानों से संपन्न बनो। दाता बनकर हर जगह देने का रहता है हम लोगों का। उस समय शांति का दान, जिस समय वो आत्मा बोल रही थी उस समय हमें शांति का दान देना था, इसलिए शांत रह गए, सुनाते जाओ। इसमें मान हानि का कोई बात ही नहीं है। मान तो आपका तभी बढ़ा जो आप चुप रह गए, तभी ना बढ़ा। अगर लड़ाई हो जाता तो अच्छा लगता नहीं अच्छा रहता। तो सदा इसी स्मृति में रखो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, औरों को देने वाला हूँ। वो कमजोर है, देवता मैं नहीं हूँ, मैं तो देवता हूँ। जैसे बाप ने आप सभी को आप ही दिया ना, ऐसे आप भी मास्टर दाता बनकर देते चलो। मांगो नहीं कि तुम मेरा मान कम कर दे रहे हो, ऐसा बोलकर ये नहीं बोलना। वो मान कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है ज्यादा बोलकर। तो अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। अपने राज्य अधिकारी कि हम राजा बनने वाले हैं, हमें इस बात में उलझना नहीं है। और दूसरा क्या, पूज्य स्वरूप, इसी में तो पूजा होगा ना। कोई पत्थर भी बरसाएगा, कोई फूल भी बरसाएगा, ऐसा थोड़ी खाली फूल ही कोई बरसाएगा आपके ऊपर। तो आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी हो रही है, मांगनी करते हैं, मांग रहे बच्चे, कहते हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो। बचाओ बचाओ कहने वाले तो नहीं हो कि बचा लो इस आत्मा से। देखो कितना बोल रहा, नहीं। दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभभावना शुभकामना से खजानों में संपन्न बन जाओ। स्लोगन है, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। आपका चेहरा चलन
प्रकृति भी ग्रहण करती है और उसी ढंग से प्रकृति रिटर्न परमा गुना करती है। तो आपके अंदर की स्थिति एकदम स्थिर होना चाहिए। सागर में बाहर से लहर आए, आप सबको समझाने के लिए कड़ा बने, लेकिन अंदर का कड़ा नहीं। दादी प्रकाश मणि एक बार देखें कि एक बार उनका कहानी था, बाहर से वो कहीं जाकर गुस्सा की और एकदम स्थिर थी बाहर से, अंदर से। तो गए, बोले बाबा दादी आप इतना भी कर रहे थे, डांट रहे थे उनको। अरे वो बच्ची बाहर से था, डांटेंगे तब तो थोड़ा सा उसके अंदर आएगा कि हमको अच्छे से करना है, उसके प्रति मेरे मन में थोड़ा ही कुछ है। तो बाबा मुरली में बताया कि निमित्त जो बनता है उसको थोड़ा कहीं बनना पड़ता है बच्चों को संभालने के लिए। तो इसमें ये नहीं मूझना बड़े तो ऐसे किए तो हम भी ऐसे कर दे, ये नहीं मन में लाना है, हमें अच्छा बनकर करना है। अच्छा, ओम शांति। आज काफी लंबा मुरली था। चलें सभी एकाग्र हो जाएं और बाप दादा को अपने ऊपर महसूस करें और उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा आज आपने जो कुछ भी मुरली में कहा वो मेरे अंदर समा जाए, मैं मास्टर मुरलीधर बन जाऊं। ये सारी मुरली की पॉइंट मेरे जीवन में धारण हो जाए, मैं इसका स्वरूप बन जाऊं। मेरे चेहरे और चलन से सदा आपकी प्रत्यक्षता होती रहे। मेरे पास जो भी लोग आए शीतलता का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, वो खुलकर हमसे बात कर सके, ऐसी मेरी स्थिति बन जाए। बाप दादा वरदान दे रहे हैं, तथास्तु। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सभी को।